P2 बैच के लिए ये वीडियो अब सार्वजनिक सभी के लिए उपलब्ध। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। हालांकि इस चैनल पर ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ उदाहरण देता हूँ तो ऑथेंटिसिटी के लिए बताना पड़ता है कि मुझे कुछ उदाहरण देने का अधिकार है। 22 साल से IAS PCS के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। शिखर IAS एकेडमी गाज़ियाबाद मेरी एकेडमी है। पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं और फ्री तो पढ़ा ही रहा हूँ। 2000 से ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ। को वही गुरुर यो ही हितोपदेष्टा विषय है। गुरु कौन है जो हमारे लिए हितोपदेश देता है? हितोपदेश किताब नहीं, हितोपदेश माने हमारे हित में उपदेश देता है। और शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एवं, और शिष्य कौन है? जो गुरु भक्त है, जो गुरु में विश्वास करे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपको मुझ में विश्वास नहीं है तो चैनल छोड़ दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कहता सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपकी मर्जी है। करना चाहिए आपको सब्सक्राइब, जब देखते हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे सहमत नहीं है तो छोड़ दीजिए, जिसको चाहे ज्वाइन करिए। अब मैंने एक वीडियो बनाया था, योग बहुत आसान है। आपके हित में बनाया कि आप ब्रांडेड बाबाओं के चक्कर में ना पड़ जाएं। तमाम तरह के सब्सक्रिप्शन दे के 3000 की बैच, 5000 का बैच, 10,000 का बैच, ये वो दुनिया भर का, इन सब के चक्करों में पड़ के उसके बाद थोड़े दिन आप करेंगे, इसके बाद फिर जहाँ के तहाँ आ जाएंगे। मैं आपको फ्री बता रहा हूँ, और ध्यान का सर्वोत्तम साधन है जो मैं आपको बताता हूँ। बिना खर्चे के है, ढेला भर खर्च नहीं होता, और योग पक्का होता है। किसी ने कमेंट किया सीधा तो बैठा नहीं जाता है, ये योग करेंगे। हाँ, तो मैं इस समय योग थोड़ी कर रहा हूँ, आराम से लेटा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों थकूं बिना मतलब की रीढ़ सीधी करके बैठने के लिए? जब मेडिटेशन करता हूँ तो पूरा मेरा मेडिटेशन हॉल है मेरे अपने लिए। मेडिटेशन करता हूँ तो मेडिटेशन जम के करता हूँ, कोई समस्या नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं कि रीढ़ सीधी करके मेडिटेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। लोगों को बड़ी भारी भारी गलतफहमियां हैं कि दोनों आंखों से यहाँ की सीध में देखिए, रीढ़ सीधी करके बैठिए, आंखों के आगे नीला पीला गुलाबी बैंगनी आना चाहिए तभी मेडिटेशन होगा। नथिंग लाइक दैट, इट इज़ नॉट मेडिटेशन। जो लोग मुझे गुरु मानते हैं उनको मैं कई तरह की चीज़ें बता चुका हूँ। मेडिटेशन का मतलब है थोड़ी देर के लिए संसार से कट जाना है। आप शीर्षासन करके मेडिटेशन कर लो, आराम से लेट के मेडिटेशन कर लो, निद्रा ध्यान कर लो। निद्रा ध्यान भी कर सकते हैं, ना भी ध्यान कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी करना ठीक है, बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी मेडिटेशन के लिए पहला आदेश देते ही यही है, कमर सीधी। बहुत कड़क आवाज़ में बोलते हैं, अब तो इस संसार में नहीं है लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। परमहंस योगानंद जी भी यही कहते हैं। इन महापुरुषों के प्रति मेरा कोई अवमानना का भाव नहीं है कि वो गलत कहते हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही हूँ। मेरा तो हो जाता है ध्यान, मैं रीढ़ सीधी करूँ या ना करूँ, मैं तो बैठे बैठे ध्यान में चला जाता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँ? ऐसे ध्यान में जाता हूँ कि चाहूँ तो निकल सकता हूँ, निकल आता हूँ, लेकिन अगर ना चाहूँ तो पता नहीं कितना लंबा ध्यान चला जाए। तकिए पे पीठ टिकाए हुए बड़े आराम से मेडिटेशन होता है मेरा, तो कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कोई दाढ़ी बढ़ा के कहे, ऐसी दाढ़ी जो थोड़ी आगे को निकली होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आगे को निकली हुई सफ़ेद दाढ़ी हो तो और अच्छा, भारी चेहरे पे दाढ़ी हो तो और अच्छा, घुंघराले बाल हों, लंबे जटाएं हों तो और बढ़िया। बाबा पक्का। ऐसा कोई बाबा जब तक ना कहे तब तक क्या मेडिटेशन नहीं होगा? हंसी आती है मुझे, लोगों पर मेडिटेशन को क्या समझ रखा है। ये कोई कानून की किताब नहीं है कि भारतीय ध्यान अधिनियम
1998 के अनुच्छेद के सेक्शन 13B परंतु 5 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें, नहीं बैठते। कर लो जो करना हो, हम तो ऐसे ही करेंगे मेडिटेशन। परम ब्रह्म मुझे नकार नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है, और पिता पुत्र को नकार नहीं सकता। मैं जब उसका ध्यान करता हूं, मैं लेट के करूं, मैं सो के करूं, मैं बैठ के करूं, उठ के करूं, उल्टा होके करूं, सीधा होके करूं, अगर मैं उसका ध्यान करूंगा तो वो मुझे पनाह देगा। आप दिल से स्वीकार तो करिए कि मैं आया शरण तिहारी, मैं तुम्हारी शरण आया हूं, रहा मैं गुमराह जिंदगी भर, अब मैं आपकी शरण में आया हूं, और अब तो भगवान आपके हाथ में है कि कहीं देख के मोहताज हो तो ये न कहें कि ये उनके बंदे हैं जिनको करीम कहते हैं। ऐसा ना हो कहीं कि मेरा परम ब्रह्म, मैं उसका भक्त, और दूसरे लोग हंसें और ताली दे के हंसें कि ये ब्रह्म के भक्त हैं, ये ब्रह्मपुत्र हैं, ये ब्रह्मपुत्री हैं, ये माँ शुभ्रांगिनी के भक्त हैं, हे। इनको देखो। बदनामी किसकी होगी? परम ब्रह्म की। मैं उसको चाहे जिस रूप में स्मरण करूं, वो मेरा स्मरण स्वीकार करेगा। अच्छा गुरु वही है जो शिष्य को सही ज्ञान देता है, और मैं आपको यही सही ज्ञान दे रहा हूं। परम ब्रह्म को एक बार अपना पिता मानिए, तो दिल से एक बार स्मरण तो कीजिए। टेर लगाइए, टेर, टेरना कहते हैं इटावा की बोली में बुलाना। टेर रहे थे, बुला रहे थे, टेर लगाइए, अब तो राख ही ले हो गिरधारी। एक बार पुकार लगाने की देर है। हे परम ब्रह्म, मैं आपके आगे नतमस्तक हूं, मैं आपको भजना चाहता हूं, मैं आपको सोचना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको सोच रहा हूं, बस तू ही तू, बस तू ही तू, बस तू ही तू। न रीढ़ सीढ़ी करने की जरूरत थी, न भ्रू मध्य में ध्यान लगाने की जरूरत थी, न दोनों आंखों से ये करने की जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं। ये जरूरतें बाबा लोग इसलिए बताते हैं कि आपका ध्यान है कि संसार से हटता ही नहीं है, तो पहले कुछ रिचुअल्स में लगा दिया जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, खबरदार जो टेढ़ी की, सीधे बैठिए। अब आप डर के मारे सीधे बैठे, अब आपका ध्यान संसार में नहीं जा रहा, रीढ़ पर लगा है। भ्रू मध्य में देखिए, आदेश देखिए। मैंने देखा कि किसी ने ईशा योग ज्वाइन कर रखा, ईशा नहीं, श्री श्री का योग ज्वाइन कर रखा था, तो वो वो जो है फ़ोन में सुन रहे थे, और वो तो आदेश मिल रहे थे कि ऐसा करिए, ऐसा करिए। जब आदेश मिलते हैं और आप गुरु में आस्था रखते हैं, बुरी बात नहीं है कोई, जब आदेश मिलते हैं और आप गुरु में आस्था रखते हैं, तो आप संसार को भूलते हैं। या तो आपके अंदर मेरे जितना मनोबल हो कि जो संसार को भूल सकें, जब चाहें भूल जाएं। मैं जब चाहूँ भूल जाता हूँ, तो जब चाहें भूल सकें। जब आप नहीं भूल पाते हैं तो गुरु आपको आदेश देता है, रीढ़ सीधी करिए, भ्रू मध्य में देखिए, नाक की सीध पे देखिए, सांस पे ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही। अरे ठीक है यार, हाँ। और उसके बाद वो तो आ ही रही है, जा रही है, अब उस पर ध्यान क्या देना। सांस ऐसे 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 जा रही है, ऐसे 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 आ रही है, नहीं जाती, ऐसे नहीं जाती, सीधे जाती है। जो मन चंचल इतना है कि वो सांस पे ही ध्यान लेते हुए लोटन कबूतर हो जाएगा, सांस को ही पता नहीं क्या सोचने लगे। सांसों की तार पर, दिल के सितार पर कहो कोई भूली बिसरी कहानी याद आ जाए, सांस को देखते देखते कहो सांस याद आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूं, संसार से कट सकता हूं। आप नहीं कट सकते, इसलिए आपको ये तमाम गुरु लोग ईशा योग में
और परमहंस जी अपने होंगसो टेक्निक में, और तमाम श्री श्री रविशंकर अपने टेक्निक में, विभिन्न प्रकार के जो गुरु हैं अपनी टेक्निक से सिखाते हैं, और बुरा भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग तो कोई ना कोई चार्ज लेते हैं आपसे। चार्ज की ज़रूरत ही नहीं है। आप यदि अपने चार्ज को डिस्चार्ज करना सीख जाएं, जो आपके मन में चार्ज भरा हुआ है प्लस माइनस, जो आपका चिंतन है धन का, काम का, काम यानी सेक्स, जो धन का चिंतन है, सेक्स का चिंतन है, इसका चार्ज अगर डिस्चार्ज हो जाए, यानी जैसे प्लस माइनस मिलते हैं एकदम धड़ाक से आवाज़ होती है और फिर वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। पंखे में लगा होता है ना गोल गोल, जब बिजली वाला पंखा ठीक करता है तो क्या करता है, पहले उसके दोनों सिरे मिला देता है, चटाक से आवाज़ होती है और वो डिस्चार्ज हो जाता है। बस वहीं ध्यान लगता है। तो कोवई गुरु यो ही हितोपदेशता, तो मैं तो आपके हित में उपदेश दे रहा हूँ। तो छोटा मोटा गुरु, हालांकि मैं गुरु कहलाने लायक अपने को नहीं समझता, लेकिन छोटा मोटा मिनी माइक्रो नैनो गुरु तो हो ही गया। आपके हित में ही तो बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई लाभ हो तो बताइए। आलोचना करने को तो कुछ किसी भी करने लगी, खड़े होकर चौराहे पे भौंपू लीजिए और भौंवो शुरू कर दीजिए। भौंवो कौन करता है ये तो सबको पता है। लेकिन आलोचना तब कीजिए कि यदि इसमें मेरा कोई लाभ हो। यदि मैं कोई टेक्निक बता रहा हूँ और मैं कहूँ कि भाई इसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, वो तो है नहीं। मैं तो आपको बिल्कुल निशुल्क बोल रहा हूँ और निशुल्क टेक्निक सिखा रहा हूँ, और ऐसी टेक्निक जिसमें आपका भी कोई पैसा खर्च नहीं होना। मैं ये भी नहीं बताऊंगा आपको कि कुछ ऐसा इकट्ठा करिए सामान कि जो पैसे से आता हो। एक लेवल और ऊपर होता तो वो सामान मैं बेचने लगूं। मैं कहूँ एक पिरामिड, मैंने एक बार एक वीडियो देखा, ध्यान के ऊपर वीडियो था, उन्होंने कहा, वीडियो के अंत में कहा कि एक पिरामिड आपके पास में रखा हो तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है, और ये पिरामिड हम बेचते हैं, 1100 रुपये दक्षिणा है, और लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आप पिरामिड खरीद सकते हैं। ऐसा मैं तो नहीं कहता। तो आपके हित में बोलता हूँ ना। तो प्रयास तो मेरा यही है कि मैं एक अच्छे गुरु की भांति आपको राय दूं। इसमें भी आपको एतराज़ है तो बस एक ही उसका तरीका है, बहुत सरल तरीका है। अगर आपको एतराज़ है, चैनल छोड़ दीजिए। जो लोग देख रहे हैं उन्हें तो देखने दीजिए, जिन्हें इससे अथाह लाभ हुआ है, असीमित लाभ हुआ है, और वो भी फ्री में, तो उन्हें तो देखने दीजिए। आपका कमेंट अप्रूव होगा नहीं, आप तुरंत ब्लॉक होंगे। ज़िंदगी में आगे कमेंट कर नहीं पाएंगे जब तक दूसरी फर्जी आईडी ना बनाए। एक तो अभी ब्लॉक हो ही गई फर्जी आईडी आपकी, दूसरी फर्जी आईडी भी ब्लॉक हो जाएगी। मैं तो रियल आदमी हूँ, रियल आईडी से रहता हूँ। तो कोवई गुरु यो ही हितोपदेष्टा, इस संसार में जो भी आपके हित में बात करे, जो आपको रास्ता दिखाए। आप कहीं जा रहे हैं और सुनसान जगह में आप चलते जा रहे हैं, अचानक एक आदमी आपको मिलता है और वो आपसे पूछता है कहाँ जा रहे हो भैया इस सुनसान में। आप कहते हैं फलानी जगह। वो कहता है आप रास्ता भटक गए, गलत रास्ते पे आ गए, पीछे मुड़िए, राइट लीजिए, चौराहा मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट लेके जाइए, वो रास्ता सही है। यहाँ तो आप 4-5 किलोमीटर के चक्कर में आ जाएंगे। वो भी आपके हित में राय दे रहा है, वो भी आपका गुरु है। उसे प्रणाम करिए, उसको धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे सही राय दी है। तो जो आपको लंबे रास्तों से बचाए, शॉर्टकट सिखाए, वही गुरु है आपका। वही भूमिका में निभाने का प्रयास करता हूँ। आपको मैं वो बातें बताता हूँ जो दूसरे लोग भटकाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ज़्यादा नहीं कह रहा, आप चाहे ईशा योग ज्वाइन कर लीजिए, चाहे कोई सा योग ज्वाइन कर लीजिए, चाहे परमहंस योगानंद जी की टेक्निक्स ज्वाइन कर लीजिए, और चाहे कोई, आपको शुरू में बहुत आनंद आएगा लेकिन कुछ साल बाद आप उसे छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद आप दोबारा वो कर नहीं पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आपने दूसरे की बताई विधि सीखी है। आपने श्री श्री रविशंकर की विधि सीखी है तो वो आपकी विधि नहीं है। इफ़ यू डेवलप योर ओन टेक्निक,
तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपकी अपनी ओन टेक्निक है, इसमें इम्प्रोवाइज़ करिए, अपने आप कुछ इम्प्रोवाइज़ करिए, कुछ नया करिए, कुछ नया खोजिए। संसार से कटने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने एक बाल्टी में नल खोल दिया और पानी की झरझर की आवाज़ आ रही है, आप बाथरूम में बैठे हैं और उस आवाज़ में आपको एकदम ये लगता है कि संसार को आप भूल जाते हैं, तो आपके ध्यान करने के लिए वो पानी की आवाज़ ही काफ़ी है। आप उस पानी की आवाज़ से भी ध्यान कर सकते हैं, है ना? ये जलप्रपात का ध्यान आप कर सकते हैं। लो, नया शब्द आ गया, जलप्रपात ध्यान, ये आप कर सकते हैं। पंखे की आवाज़ आ रही है सरसर सरसर की, इस आवाज़ की तरफ ध्यान लगा लें तो भी आप संसार से कट जाएंगे। इम्प्रोवाइज़ आप करिए, इम्प्रोवाइज़ आपको करना है, इनोवेशन आपको करना है। जब आपकी अपनी टेक्निक होगी तब जो है आप कभी जीवन में उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैं नहीं छोड़ सकता, छोड़ती ही नहीं है। परमहंस योगानंद जी वाली टेक्निक को मैं पहले करता था, 5-6 साल किया मैंने, लेकिन आजकल मैं नहीं करता, मैं अपनी टेक्निक से करता हूँ और कर ले रहा हूँ। थैंक यू।